स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पे। आज हम पढ़ने वाले हैं ओल्ड करंट अफेयर से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही आज के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जाए उनको आपको नोट ज़रूर कर लेना है। साथ ही आज के वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा कोविड फतेह अभियान शुरू किया गया है? तो आपको याद रखना है, हाल ही में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और इन्हीं के द्वारा कोविड फतेह अभियान शुरू किया गया है। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही अगर हम बात करें पंजाब राज्य की, तो पंजाब राज्य की राजधानी है चंडीगढ़। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल है वीपी सिंह बदनौर। इनका नाम भी आपको याद रखना है। साथ ही आप एक करंट अफेयर का फैक्ट भी याद रखिएगा कि पंजाब राज्य सरकार ने ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार देने की घोषणा की है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार देने की घोषणा की है? तो पंजाब राज्य सरकार ने की है। और हाल ही में पंजाब राज्य का 23वां जिला बना है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, मलेरकोटला हाल ही में पंजाब राज्य का नया जिला बना है। ये भी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ कौन बने हैं? तो हाल ही में RS शर्मा को आयुष्मान भारत योजना का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें आयुष्मान भारत योजना की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी और हाल ही में इसके नए सीईओ RS शर्मा बने हैं। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ी को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया है, तो आपको याद रखना है कि हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ी को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अगर हम बात करें हरियाणा राज्य की, तो हरियाणा राज्य की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ पर मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही आप एक करंट अफेयर का फैक्ट भी याद रखिएगा कि हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य के बजट में 2 फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने की है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, साहित्य अकादमी फेलोशिप से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं वेलचेरू राव। वेलचेरू राव ये एक लेखक और साहित्यकार हैं और इन्हें ही साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा और आपको इनका नाम याद रखने का नाम है वेलचेरू राव। साथ ही आप एक फैक्ट भी याद रखिएगा कि पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में 1954 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ज्ञान मिशन की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो आपको याद रखना है कि केरल राज्य में ज्ञान मिशन की शुरुआत की गई है। बात करें केरल राज्य की, तो केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम और इसके एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं पिनरई विजयन। लगातार दूसरी बार इसके मुख्यमंत्री बने हैं पिनरई विजयन। साथ ही आपको याद रखना है केरल राज्य के राज्यपाल हैं जिनका नाम है मोहम्मद आरिफ खान। साथ ही अगर हम बात करें तो केरल राज्य में है इडुक्की बांध। पेरियार नदी पर इडुक्की बांध स्थित है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है और यहाँ पर क्या है, तो शांत घाटी भी स्थित है। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। साथ ही आप एक फैक्ट भी याद रखिएगा कि हाल ही में केरल राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर वर्ग को NCC यानी कि नेशनल कैडेट कोर में प्रवेश की मंजूरी दी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर वर्ग को NCC में प्रवेश की मंजूरी दी है? तो केरल राज्य सरकार ने दी है। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो आप याद रखिएगा, हाल ही में मल्लिका श्रीनिवासन को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। अगर हम बात करें सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 7 है, स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? तो आप याद रखिएगा, राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ किया है। बात करें राजस्थान राज्य की तो इसकी राजधानी है जयपुर। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और राज्यपाल है कलराज मिश्र। साथ ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो राजस्थान है। आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश राज्य 1 नवंबर सन 2000 से पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन जब छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत का 26वां राज्य बना, तब राजस्थान जो है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया था क्षेत्रफल के आधार पे। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही आप एक दो फैक्ट भी याद रखिएगा कि हाल ही में राजस्थान राज्य में अमेरिका और भारत के मध्य युद्धाभ्यास हुआ है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखने की, भारत और अमेरिका के मध्य युद्धाभ्यास हुआ है जिसका नाम भी युद्धाभ्यास रखा गया, तो ये हुआ था राजस्थान राज्य में। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा कि स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना है। हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू की थी और ऐसा करने के साथ ही यह देश का स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य बना है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही आप एक करंट अफेयर का फैक्ट याद रखिएगा जो अभी 1-2 दिन पहले से ही जुड़ा है। राजस्थान राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है। हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रम अनामय का शुभारंभ किन्होंने किया है? इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि जनजातीय से जुड़ा है जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रम अनामय, और इसका शुभारंभ किया है डॉक्टर हर्षवर्धन और अर्जुन मुंडा ने। अगर हम बात करें ये दोनों कौन है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन है चिकित्सा मंत्री और अर्जुन मुंडा है केंद्र में जनजातीय मामलों के मंत्री। और आपको याद रखना, अर्जुन मुंडा ये झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इन दोनों के द्वारा ही जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रम अनामय का शुभारंभ किया गया है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि हाल ही में WHO ने तंबाकू के नियंत्रण, यानी कि जो तंबाकू होता है इस पर नियंत्रण में किए गए प्रयासों के लिए WHO ने भारत के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को सम्मानित किया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में WHO ने तंबाकू के नियंत्रण के प्रयासों के लिए किन्हें सम्मानित किया है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन को सम्मानित किया है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में कहा कि गूची मशरूम को GI टैग मिला है, तो जम्मू कश्मीर की गूची मशरूम को GI टैग दिया गया है। साथ ही आप याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में ई-कुबेर भुगतान प्रणाली की शुरुआत की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको याद रखना है। साथ ही जम्मू कश्मीर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। 31 अक्टूबर सन 2019 के बाद यह जो है जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे, जो हाल ही में भारत के CAG हैं। और पिछले वर्ष अगस्त में मनोज सिन्हा गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। आज का हमारा अंतिम और क्वेश्चन नंबर 10 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है कि हाल में किस मिशन से संबंधित माइकल कॉलिंग का निधन हुआ है? तो आपको याद रखना अपोलो मिशन जो पहला मिशन था चांद पर, ठीक दोस्तों, चांद पर जो है पृथ्वी से चांद पर पहला मिशन था अपोलो मिशन, और इस मिशन में शामिल थे माइकल कॉलिंस, और हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये जो मिशन था इसमें 3 व्यक्ति थे, एक थे माइकल कॉलिंस, एक थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरे थे बज ऑल्ड्रिन। ठीक दोस्तों, और जैसा कि आप जानते कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था, और ये मिशन भी पहला था जिसका नाम था अपोलो मिशन, और इसी से संबंधित थे माइकल कॉलिंस जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब आज का आपके लिए क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अपोलो मिशन चांद पर किस वर्ष पहुंचा था, और क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चंद्रमा पर किस वर्ष इंसान ने पहला कदम रखा था। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और आपको बताना है कि जो अपोलो मिशन था ये चांद पर किस वर्ष पहुंचा था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और इसका आंसर आपको
कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये है आज के ओल्ड करंट अफेयर से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ इन क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। साथ ही आज की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको भी आपको याद ज़रूर कर लेना है। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।